नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ना कोई इंडिया का लीडर ना कोई पाकिस्तान का लीडर। ये कह रही है अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिसकी इस टाइम पर प्रेसिडेंट हैं तुलसी गाबार्ड। तुलसी गाबार्ड ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी की, मतलब उसमें बहुत सारी तमाम प्रकार की खुफिया एजेंसियां आती हैं, जिसमें CIA भी आती है और भी उसका इंटरनल इंटेलिजेंस आता है, मतलब तमाम तरीके के विभाग आते हैं। उन सभी की ये हेड है। लगभग 18 प्रकार की एजेंसियां हैं, उसकी ये हेड हैं। और इन्होंने ये दावा किया है कि भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वार की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। ये एशिया रीजन में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वार छिड़ा तो समझ लो सब लोग इस युद्ध में अपना अपना हाथ सेकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कई दावे किए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि देखिए 10 साल बाद तक 16,000 मिसाइलें ऐसी हो जाएंगी जिनकी पहुंच डायरेक्टली USA के पास होगी। और इसमें रूस और चीन तो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे मिसाइलों की तैयारी कर रहे हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं होगा। मतलब अमेरिका के पास जिन जिन टाइप का तोड़ है मिसाइलों का, उस तोड़ का ये लोग तोड़ निकाल रहे हैं कि यानी ऐसी मिसाइलें लॉन्च करें कि जिसको अमेरिका उसको इंटरसेप्ट भी ना कर पाए और ना ही उस पर अटैक होने से रोक पाए। तो आज की वीडियो में इसी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध करने वाले हैं? क्या परमाणु युद्ध के बहुत ज़्यादा करीब है? और साथ ही साथ में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देखो अभी रुका था, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर का अगला पड़ाव या कहें 2.0 बहुत जल्द भी शुरू हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक छोटा आतंकी हमला दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला देगा। अगर दोबारा से, मतलब समझो कि कोई भी देश, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई दूसरा देश भी अगर छोटा सा चाहेगा कि उन भिखारी पाकिस्तानियों को, उनके टेररिस्ट ग्रुप को हल्का सा फंड कर देगा, कहेगा कि जाओ तुम मारो, और वो जाकर अगर इंडिया में कोई टेरर एक्टिविटी कर दिए तो भारत पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से बदला लेगा और पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह करने की स्थिति में आ जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस का पूरा सच जानेंगे इस रिपोर्ट का, जो दुनिया को चिंता में डाल रहा है। कल से हल्ला मचा हुआ है जब से तुलसी गाबार्ड, जो कि वहाँ की अमेरिकी खुफिया एजेंसी की विभाग की प्रमुख हैं, 18 एजेंसियां इनके अंतर्गत आती हैं, इसकी ये हेड हैं। इन्होंने ये बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खतरा लगातार बना है और ये बिल्कुल शांत दिख रहा है इस टाइम पर। ऐसा दिख रहा है क्यों? क्योंकि इस टाइम पर और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ईरान अटैक चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इतना वार चल रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, इसलिए ये टेंशन दिखाई नहीं दे रही लोगों को, लेकिन ये टेंशन लगातार बनी हुई है। कभी भी ये टेंशन युद्ध का रूप ले सकता है और इससे अगर ये युद्ध का रूप लेगा तो इस बार परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी लगेगा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है तो वो एक ही अपना लास्ट चारा यूज करेगा, क्योंकि भारत के सामने तो वो कहीं टिकता नहीं है। और अब ऐसे में अमेरिका इंगेज हुआ पड़ा हुआ है ईरान पर, तो वो अमेरिका के पास भी मदद मांगने नहीं जा सकेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करेगा, और अगर वो हल्की से हरकत करेगा तो इधर भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और पूरे पाकिस्तान को भी खत्म कर सकता है। तो मतलब ये सीधा सीधा न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ देखेंगे तो देखिए चीन के पास इस टाइम पर बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन में वृद्धि हो रही है। 476 न्यूक्लियर वेपन इसके हो गए हैं। भारत के पास 172 हैं, पाकिस्तान के पास 160 से 170 के बीच बताए जाते हैं। हालांकि जो पावरफुल या कहें कि उस इम्पैक्टफुल के मामले में अगर बात किया जाए, इसमें 170 में इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो बहुत कम इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन हैं उसमें कई हैं जो अग्नि मिसाइल पर भी फिट हो जाएंगे, और अग्नि मिसाइल पर फिट होने का मतलब है कि वो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो संख्या में तो आसपास दिखता है पाकिस्तान, लेकिन कैपेबिलिटी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है भारत के सामने। पाकिस्तान के पास बहुत छोटे छोटे इम्पैक्टफुल, जैसे कि आप मान लो कि एक गांव में या एक बड़ा नगर को उड़ाने में या एक शहर को उड़ाने जैसा क्षमता वाला न्यूक्लियर वेपन है, जबकि भारत के पास कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो भारत भी मानेगा नहीं। भारत ने भी कहा है पहले ही कि हम तो भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएंगे, कि पहले तो यूज़ नहीं करेंगे लेकिन बाद में छोड़ेंगे भी नहीं। तो अब ऐसे में क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर वार हो सकता है? और देखो पाकिस्तान में ये भी बात है कि कोई वहाँ पर डेमोक्रेसी टाइप का चल नहीं रहा है। वहाँ
सैन्य तानाशाही चल रही है एक प्रकार से। दिखाने के लिए तो है शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सब कुछ असीम मुनीर के कंट्रोल में है। और अब तो असीम मुनीर को वहाँ का पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस का चीफ भी बना दिया गया है, एक नया पद बना दिया गया है कि अब उन्हीं के हाथ में न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल भी रहेगा। तो अब ऐसे में आर्मी जब बौखलाएगी, जब आर्मी को लगेगा कि अब हम युद्ध हार रहे हैं, अब हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन की तरफ भागेंगी। तो अब क्योंकि पॉलिटिकल जब होता है तो वो उससे जनता की परवाह रहती है, और आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को खास करके जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो अपने ही पब्लिक पर कई बार अटैक करवा भी चुका है। और ऐसे में जब पाकिस्तान दो तरफ से पहले ही युद्ध में घिरा हुआ है, जैसे अफगानिस्तान से आप देख रहे हो लगातार टेंशन बरकरार है, लगातार अफगानिस्तान से टेरर एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स वगैरह करता रहता है। अब ये पाकिस्तान के पास इन सब एयर स्ट्राइक्स में खर्चे भी बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अमीर देश है, ये अगर इस एयर स्ट्राइक कर रहा है या उधर इंगेज हुआ पड़ा हुआ है तो इसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और भारत इसी बात का शायद इंतजार कर रहा है कि पहले तो इसका खूब खर्च करवाओ, खूब इंगेज रखो इनको अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, मतलब ये शांत हो ना पाए। इनका जितना ज़्यादा हो सके वो खर्च कराओ, उसके बाद से फिर जब इंडिया शुरू करेगा तब इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। और जब भीख भी मांगने जाएंगे तो इतना जल्दी तो कोई भीख देगा नहीं। तो अब ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस जाएगा, तो उसके पास एक ही चारा बचेगा। ये सब जो है ये इंटेलिजेंस गैदर करके अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तुलसी गाबार्ड जो कि वहाँ की डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, इन्होंने कहा है कि आईसी का आकलन है कि चीन और रूस ऐसी उन्नत वितरण प्रणालियों को भी विकसित कर रहे हैं जो यूएस की मिसाइल सुरक्षा को भी भेदने या उससे बच निकलने में भी सक्षम होगी। मतलब इनको इस बात की भी टेंशन है कि आने वाले दिन में ऐसे ऐसे ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है रूस और चीन, जो अमेरिकी डिफेंस जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक नहीं पाएगा, उसको भी ये भेद देंगी और फिर अमेरिका पर अटैक हो सकेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर कोरिया ऑलरेडी ICBM पहले से ही बना चुका है, तो यूएस की धरती तक जो कि पहुंच सकता है। यूएसए आज तक अपने आप को इतना बड़ा सरदार क्यों बनाता है? क्योंकि वो एक तो दूर है बहुत बाकी देशों से, और वो अपने बेस कैंप वगैरह बना करके दूसरे देशों को धमकी देता है, और खुद तो दूर बैठा हुआ है, खुद इतनी दूर बैठा हुआ है कि वहाँ तक लोगों की मिसाइल पहुँच नहीं पाती है। तो लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, एडवांस होती जा रही चीज़ें और लोगों की रेंज बढ़ती जा रही है मिसाइलों की, वैसे वैसे अब यूएसए का भी डर बढ़ रहा है। ऐसे में इन्होंने ये जो विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, इसमें इन्होंने बताया है कि भाई देखो 3000 प्लस ऐसी मिसाइलें अब वर्तमान में हो चुकी हैं जो अमेरिका तक रीच कर सकती हैं, और उनमें से 2035 तक यानी अगले 10 सालों में लगभग 16,000 ऐसी मिसाइलें हो जाएंगी जिनसे यूएसए को डायरेक्टली खतरा होगा। और आपने अभी देखा ईरान की मिसाइलें इजराइल भी नहीं रोक पा रहा है। इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम ये दोनों ही यूज करता है, फिर भी नहीं रोक पा रहा है। जब ईरान की नहीं रोक पा रहे हो तो चाइना और रसिया की कैसे रोक पाओगे? यही खतरा बताते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अगर ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान विकसित कर लेता है तो कल को पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका कंट्रोल अगर किसी आतंकवादी ग्रुप के पास पहुंच जाएगा तो वो अमेरिका में भी अटैक कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो टेररिस्ट हैं ये भी इस्लाम धर्म के हैं। ईरान में ऑलरेडी यहाँ पर जो अटैक कर रहा है अमेरिका, तो उससे जितने भी इस्लाम धर्म के हैं वो सब खफा हैं ही। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात की टेंशन है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं कम से कम उनको न्यूक्लियर वेपन मुक्त किया जाए। तो अब समझिए ये माहौल तैयार किया जा रहा है। अगला नंबर हो सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से शायद हो सकता है ये कहा जाए कि पाकिस्तान तुम अपना जो न्यूक्लियर वेपन है या तो उसको यूएसए के हवाले कर दो या तो खत्म करने की राह पर कुछ कदम उठाओ, क्योंकि यूएसए को भी साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है ये अफगानिस्तान से भी, इधर बलूचिस्तान से भी लगातार कॉम्बैट नहीं कर पा रहा है, और भारत की तरफ से धमकियां ऑलरेडी मिल ही रही हैं। एक छोटा सा टेरर कोई अटैक हो जाएगा, चाहे कश्मीर में चाहे कहीं पर भी इंडिया में, तो फिर ये बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा और पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। तो अब ऐसे में अमेरिका हो सकता है इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे, और अमेरिका इस चीज़ को कंट्रोल करके हो सकता है बलूचिस्तान वाले एरिया पर भी अपना कब्जा जमाना चाहे, क्योंकि बलूचिस्तान पर अगर कब्जा करेगा अच्छे तरीके से, यूएसए का आधिपत्य हो जाएगा, तो वहाँ पर स्थित जो मिनरल्स हैं इन सब पर भी कंट्रोल हो जाएगा। और ट्रंप जो है ये मिनरल्स, ऑयल, रिफाइनरी इन सबको खोज रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से ये आगे भविष्य में अपना पावर बचा पाएंगे, नहीं तो चाइना इनको पीछे करता हुआ रगड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो अब जब ऐसे समय में जब ऐसी रिपोर्ट आई है अमेरिकी खुफिया विभाग
विभाग की, तो चिंता का विषय तो है ही, दुनिया भर में इसकी चर्चाएं चल रही हैं कि तनाव थोड़ा कम दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसे कम मत समझना, ये अस्थाई मत समझना। हालात कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी ये युद्ध का रूप ले सकता है। टेंशन बरकरार है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी और अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज़ को और ई बुक्स वगैरह को लेना चाहते हैं, वो जाकर आप ले सकते हैं। मंथली, 6 मंथ की, ईयरली, हर प्रकार की ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। और ई बुक में बहुत ही सुंदर कंटेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, आप जाकर डेमो देखना, आप खुद ही मजा आएगा पढ़ने में। और अभी तो नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है, तो दुर्गा 70 कूपन कोड का यूज करके आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। MZT ऐप पर जाकर, MZT ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए और ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। और हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।